वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 29 दिसंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा के प्रारंभ के लिए मंत्रोच्चारण के लिए उत्तर प्रदेश के हरदोई से कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए वेस्ट बंगाल की सिल्लीगुड़ी से नीतू महेश्वरी दीदी जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। 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 ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतलम् शस्यश्यामलां मातरम्। वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां तु पुलकितयामिनी उल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वंदे मातरम। कक्षा के प्रारंभ आप लोगों की कक्षा से पीछे चल रही बातचीत के दौरान ही कर लेते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड की पहली ऐसी कक्षा है जहाँ किसी की अटेंडेंस नहीं लग सकती। हर पल एक एक बंदा बढ़ता रहता है। ठीक है। मुझे तो ये पूरा विश्वास है कि जैसा कि आज भी पाठ्यसा दीदी ने प्रयास तो करी, लेकिन कुछ ही नामों के बाद मतलब कक्षाओं में 30 40 50 60 70 तक हो तो चलता है। जब संख्या सैकड़ों में हो तो सांसें फूल जाएगी। ठीक है। परमपिता परमेश्वर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखें कि दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य रक्षक बनने के इस अभियान में आप सभी के सानिध्य से बढ़ते परिवारों की संख्या बढ़ती जाए। आज का विषय कल की रात की चौपाल के ऊपर ही रहेगी। आप सभी समझ ही चुके होंगे। धातु स्रावित जल का
जो बेहतरीन अनुभव, सबसे बेहतरीन अनुभव तो वो रहा नीति बहन के, गाजियाबाद में नीति बहन का, कि उनकी सासू माँ बहुत ही गंभीर गंभीर जीवन शैली के रोगों से ग्रसित और कई वर्षों से सारी दवाओं के साथ भी शुगर का नियंत्रित ना होना, और उसमें श्रावित जल के सेवन से 6 दिन में ही खाली पेट, जो फास्टिंग शुगर कहते हैं 350 रहने वाला, 90 पहुंच गया। हम सभी स्वास्थ्य रक्षक हैं। हम सभी का उद्देश्य, एक चीज और आप लोग को बताऊं, जानकारियां सबके पास बहुत बेहतरीन हो सकती है, लेकिन आपका भाव, आपका सम्मान, आपका महत्व दिलों पे तभी छाप छोड़ेगी जब उसके पास उपलब्ध औषधियों से उसके निवारण का प्रयास करेंगे। मैंने कई बार देखा है इस चीज को कि जिस औषधि उनके पास मिलने की उम्मीद नहीं है, उसे आप उपचार के रूप में बताएंगे तो आपको वहां से अनुभव नहीं मिलने वाला, आपके हौसले बुलंद नहीं होने वाले। अपने आप को, अपने हौसलों को बुलंद करने के लिए सबसे पहले आपको रसोई घर को समझना होगा। ऐसी औषधियों की जानकारी रखें जो उसके पास तत्काल उपलब्ध हो। हर परिवार में, पीछे कई बार चर्चा का विषय मेरे साथ बना रहा कि मैं कहता हूं हर परिवार में एक पति और एक पत्नी होते हैं। दो जने भी स्वास्थ्य रक्षक के क्षेत्र में अपने परिवारों के लिए एक एक औषधि का भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करें तो आप अपने परिवारों के लिए और अपने आसपास जानकारों के लिए जंग जीत सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर उपलब्ध जड़ी बूटियों की आवश्यकता नहीं है। क्या हो गया, नेटवर्क की दिक्कत? नहीं। तो आप सभी से विनम्र विनती है, 2025 की समापन की ओर चल रहा है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, तो 2026 आप सभी कम से कम घरेलू औषधियों का विशेष जानकारी रखें। घरेलू औषधियों के विशेष जानकारी से आपका परिवार, आपका महत्व बढ़ेगा। कभी भी किसी को भी पहली बार, दो कुछ बातें और, कभी भी किसी को समस्या उसकी कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, उसे उपचार इतने सारे ना बताएं कि वो कर ही ना पाए। ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे कर लो, योग कर लो, ये कर लो, परिणाम कर लो, खाना चेंज कर दो, ये सारी चीजें चेंज कर दो। भाई अभी तत्काल के रूप में जिस प्रकार आज एलोपैथी का अगर हम बात कहें तो वर्चस्व सिर्फ इसलिए है कि वो फर्स्ट एड की तरह ट्रीटमेंट करती है, उसके बाद उसे रूटीन चेकअप, रूटीन में उनको दवाओं पे डालती है। तो हम सभी का भी प्रयास स्वास्थ्य रक्षक बनने के क्षेत्र में पहला गुण यही होना चाहिए कि उसे ऐसे उपचार बताएं जो उसके पास उपलब्ध होने की संभावनाएं 100% हो, चाहे वो जीरा हो, धनिया हो, नमक हो, हल्दी हो। दूसरा, इतना कम बताएं कि वो करने को तैयार हो जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, परिणाम नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि उसको परिणाम नहीं मिलेगा। नुकसान क्या होगा, वो आपसे संपर्क नहीं करेगा। कोई बात नहीं, आप इसी प्रकार
कार्य करते रहेंगे तो प्रतिदिन मिलने वाले 100 से 200 समस्याओं में आपको 30 से 40% की जीत मिलेगी। वो 30 से 40% जीत बाकी के 70% को आपको आपके पास वापस आने पे मजबूर करेगा। अभी मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय नामक पुस्तक नहीं है नहीं, नहीं है। किनके पास नहीं है? आप सभी से विनम्र विनती है, अगर आपने नारी सुरक्षा में पंजीकरण करा रखे हैं तो वहां इस पुस्तक का ऑर्डर कर दें। नहीं करा रखे, नहीं कराना चाहते तो आप व्यक्तिगत रूप में व्हाट्सएप पे आप अपना एड्रेस लिख दें। जो सामर्थ्य में नहीं है उन्हें निशुल्क भेज दिया जाएगा, और जो सामर्थ्य में है उसकी सहयोग राशि दे दें। इस पुस्तक की एक और खास बात आपको बताऊं, मैंने पीछे मोनिका बहन ने से बात हो रही थी तो मोनिका बहन को ही बोला, आप सभी को भी बोल रहा हूं, इस पुस्तक का तो बारीकी से स्वाध्याय तो करें। इस पुस्तक में कहीं कहीं डार्क मोड में, डार्क मतलब लाइट ग्राउंड में, पूरी पुस्तक व्हाइट पेपर पे लिखा हुआ है ब्लैक कलर से, और किसी किसी जगह पे बैकग्राउंड में, मतलब उसकी ग्राउंड, थोड़ी सी ग्राउंड बना के उसमें लिखा हुआ है। आप उस ज्ञान को अपने मानस पटल में बैठा लें। 1000% वो पूरी तरह से काम करता है। इस पुस्तक में बैकग्राउंड, मतलब ग्राउंड के अंदर हल्की सी ग्राउंड है, उसके अंदर वो मैटर लिखा हुआ होगा। जैसे किसी के पास कोई पुस्तक है वो जरा हैंड रेस करें, मैं अभी आपके हैंड डाउन कर देता हूँ। जिनके पास अभी पुस्तक है, उपलब्ध है और वो पढ़ सकते हैं। जी, नीतू महेश्वरी दीदी, माइक अनम्यूट करें। और पेज जी नंबर भैया, 31, पेज नंबर 31, मैंने 59 निकाल के रखा था भैया, भेज ही रही थी मैं। ठीक है। 39, 31, पेज नंबर 31। हाँ भैया। इसमें कहीं ऐसा है जो थोड़ी सी बैकग्राउंड के अंदर मैटर लिखा हुआ है? हाँ भैया, धूम्रपान में अब इसको पढ़िए। काला नमक पिसा हुआ 2 चम्मच, सौंफ 4 चम्मच, अजवाइन 8 चम्मच, सबको नींबू के रस में भिगोकर छाया में सुखाएं। जब भी तंबाकू, जर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट लेने की इच्छा हो, इसकी आधा चम्मच धीरे धीरे चबाते हुए रस चूसते रहें। इस तरह 1 से 2 सप्ताह सेवन करते रहने से धूम्रपान की आदत छूट जाएगी। धूम्रपान की इच्छा ही नहीं होगी तथा भोजन का पाचन अच्छा होगा। यदि आप सिगरेट, बीड़ी छोड़ना चाहते हैं तो सौंफ को घी में सेक कर शीशी में भर लें। जब भी सिगरेट पीने की इच्छा हो तो इसी सौंफ को आधा आधा चम्मच चबाते रहें। सिगरेट पीने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। मन पर भी संयम रहेगा। ये 100% कारगर साबित हो सकता है आपके कम से कम तो 100 में से 90 परिवारों पे।
आपको कहीं और नजर आ रहा है दीदी? मैं देख रही हूँ भैया। सुरीली आवाज का भैया। जी, ये तो आपके लिए बेहद जरूरी है। ऐसे तो आपकी सुरीली है और सुरीली हो जाएगी। इसको पढ़ो भैया। जी पढ़िए। काली मिर्च 10 ग्राम, मुलेठी 10 ग्राम, मिश्री 20 ग्राम, इस अनुपात में लेकर इन्हें सबको पीसकर चूर्ण बना लें। प्रतिदिन सुबह शाम इस चूर्ण की एक चुटकी शहद के साथ लें। कुछ दिनों में आपकी आवाज का सुरीलापन बढ़ जाएगा। पुरानी खांसी, नजला और सिर दर्द आदि रोगों में भी ये उपचार करने से बेहद लाभ मिलता है। आवाज मधुर बनाने के लिए खाना खाने के बाद घी में काली मिर्च का चूर्ण एवं चीनी मिलाकर चाटें, इससे लाभ मिलेगा। काली मिर्च और मिश्री समान मात्रा में चाशनी बनाकर पतली कतली की तरह जमा ले। टॉफी के बराबर टुकड़ा तोड़कर नित्य 3 बार चूसते रहें। आवाज साफ आएगी। गाने वालों के लिए तो बहुत लाभकारी है। वे छाले। जी जिन लोगों के मुंह में छाले प्राय होते रहते हैं, वे खाने के बाद थोड़ी सौंफ लिया करें तो छाले नहीं होंगे। समान मात्रा में सेकी हुई सौंफ और मिश्री पीसकर मिलाकर नित्य खाने के बाद 2 चम्मच धीरे धीरे चबाते हुए खाएं। छालों में लाभ होगा। जी दीदी। चलिए, अब आपकी वो आप सभी के पास एक कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। आवाज आए तो बता दीजिएगा, नहीं आए तो बता दीजिएगा। आप जिस लाइन में हो उसी लाइन के और किसके? वो तो आवाज आ रही है? वो तो और भी बढ़ेंगे अभी तो। अच्छा, और बढ़ेंगे? और है नहीं, बिल्कुल। अच्छा, वो ज्यादा बढ़ेंगे। तुमको तो है ही नहीं सिस्टम कुछ। तो आगे क्या होगा भैया? अगर मतलब आने वाले 10 साल 15 साल में क्या होगा? ये सोना होगा, क्या होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। होगा क्या? पहले जब दुकान की है मैंने तो 12,000 रुपए रेट था। तो सोचा करते थे जब 50 हो जाएगा पर कोई लेगा नहीं। तो 50 का हो गया, 50 भी हो गया, लाख भी हो गया, 1.25 लाख भी हो गया, तब भी ले रहे हैं। तो कुछ नहीं है जी, उसी हिसाब से हो जाता है सिस्टम, डल जाते हैं लोग। अच्छा, एक ही और बताइए, ये जो सोने के कॉइन्स हैं, तो ज्वेलरी से तो अच्छा कॉइन्स लेना सही रहेगा ना? नहीं, कॉइन्स ना लो। अगर लेना हो कॉइन्स में एक्स्ट्रा आपको चार्ज लगता है उसमें। नहीं तो ज्वेलरी में भी तो लगता है। ज्वेलरी में तो फिर वो लग जाता है ना मेकिंग चार्ज। मेकिंग मैं आपको बता रहा हूँ, कॉइन्स का भी मेकिंग चार्ज होता है। मैं वही बताने जा रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि 24 कैरेट लेना चाहिए। हाँ, आपका मतलब ये है। तो 24 कैरेट का मतलब ये नहीं है कि कॉइन लेना आपने। अगर कॉइन लेते हो तो कॉइन का एक्स्ट्रा खर्चा होता है। अगर मान के चलो आज 1,34,000 का रेट है ना, अगर तो अगर 10 ग्राम का आपका कॉइन लेते हो तो आप उसके ऊपर 1,000-2,000 रुपए एक्स्ट्रा दोगे। हाँ, 2% जो भी है। हाँ, और अगर आप वैसे ही 24 कैरेट का प्योर बिस्कुट लेते हो तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। 1,34,000 में ही मिल जाएगा आपको 10 ग्राम। अच्छा अच्छा, कॉइन्स में एक चार्जेज है और बिस्किट में नहीं है। हाँ, कॉइन्स नहीं लेना चाहिए। वो बिस्कुट का तो ऐसा होता है, मान के चलो 1 किलो की प्लेट होती है जो अपने इधर जो मेन होलसेलर के पास आती है। तो जब हम लेने जाते हैं ना, जैसे हम दे दो जी 2 लाख रुपए का, तो वो उसमें से कटिंग करके दे देते हैं। अच्छा से, वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, वो सबसे एक भैया मेरे को इलाज के पर्पज से किडनी फेलियर, पैरालिसिस और इसके इलाज के लिए मैंने ना अभी, जैसे मैं आपको भी बता रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति का गंभीर रोग का इलाज लो हाथ में जी, बोलो भैया 2 लाख रुपए लगेंगे, 1 साल इलाज चलेगा और अगले साल 2.5 लाख रुपए वापस कर दूंगा। अच्छा, हाँ। वो कैसे? ये कैसे? 5 ग्राम सोना जी और
करीब 50 ग्राम चांदी जी और 50 ग्राम तांबा और 50 ग्राम लोहा। जी। ये आ जाएगा 2 लाख में, देखना अंदाजा लग जाए, आ जाएगा 2 लाख में। अभी बता देते हैं आपको। 5 ग्राम सोना। हाँ, शुद्ध सोना बिना टांके वाला। शुद्ध सोना हो जाएगा 40-70, ठीक है। मतलब 70,000 रुपए का हो गया, सोना हो जी गया। जी। ठीक है। और 50 ग्राम चांदी। 50 ग्राम चांदी, 10 ग्राम चांदी, 2 5 दूनी 10,000। 10,000। और 50 ग्राम तांबा। वो कुछ नहीं है, वो तो हजारों में, मतलब के 500 रुपए में। और 50 ग्राम लोहा। वो भी कुछ नहीं है, बस 80,000 मान के चलो। हाँ, मतलब 80,000 में हो गया जी। हमने लिए उससे कितने? 2 लाख। 2 लाख। क्या करना है, इसको डालना है 1 लीटर पानी में। जी ठीक है, 24 घंटे उसको पानी में रहने दीजिए। ठीक है। और उसको कर दीजिए 100 ml उबालते उबालते धीमी आंच पे। जी। और वो 100 ml भेज दो उसको। ठीक है। पूरे दिन में 100 ml पानी पिएगा, 25-25 ml करके 4 बार। ठीक है। ठीक है। जी। अब उसके हिसाब से आप दवाई को भेज दो। आपका सोना खौलते हुए पानी पे कितना कमेगा? नहीं कम होता जी। नहीं, मतलब खौलते हुए पानी पे तो नहीं कम होगा ना? कुछ नहीं होता जी, कुछ जितना मर्जी खुलवा दो, जितना मर्जी कर। आपने लिए उससे 2 लाख रुपए जी। और आपने दिया पानी बना बना के। जी कोरियर के पैसे, मान लिया कि आपने महीने में कोरियर के पैसे आप दे रहे हो 500 रुपए उसको भेजने के, जी। तो 12 महीने में 6,000 रुपए और लग गए। जी। ये 80,000 की चीज कितने की हो गई? और उसी वक्त आपने 2,20,000 बाकी के पैसे पे सोना ले लिया। जी। 1 साल बाद आप उसके 2.5 लाख रुपए वापस करोगे नहीं करोगे? हो जाएगा बिल्कुल। है? बिल्कुल। अपने खुद कमाई, कुछ कमाई अपनी भी हो जाएगी। ये तो है ही है भैया, बहुत अच्छी दवा है। अच्छा, ये किसकी चीज की बोले आपने? सभी गंभीर रोग की, जो रोग किसी दवा से नहीं ठीक हो रही है। अच्छा, क्या बात है। आप अगर इसका प्रैक्टिकल देखना है ना भैया, आप सोने की चीज आपके घर में पड़ी होगी, बिना टांके वाली सारी चीजें रात को पानी में डाल दो, मतलब सुबह डाल दो और अगले दिन सुबह उबाल के और उसको पियो। और 7 दिन तक कुछ भी मत खाओ, सादा भोजन करो, सिंपल भोजन, एकदम गरीब जैसा। एनर्जी आपकी 500% बढ़ी हुई नजर आएगी। अच्छा जी। हर तरफ की एनर्जी। जी। हाँ, याददाश्त ऐसा पूछो मत। अच्छा जी। हाँ, शरीर पे रौनक, साथ में दिन में मतलब चेहरे से झुर्रियां गायब होनी शुरू हो जाएगी। नहीं, ये डेली होगा, जैसे मान के चलो एक बार पी लिया, वो मतलब 25-25 ml आपने 4 बार बोल दिया, दिन में 4 बार पी लिया, अगले दिन फिर रख दे उसको। हाँ, अगले दिन फिर रख दे। ठीक है, जब निकाला है हमने उसके फिर रख दो, फिर 2 दिन के बाद उनकी ऐसा करना। या ऐसे रोज करते रहे। थोड़ा सा कौन कहता है कि मेरे को खून की कमी है, तो उबालते वक्त मुनक्के डाल दो, पता ही नहीं चलेगा कि उसने दिया क्या। गिलोई डाल दो, मुनक्के डाल दो, उबाल के दे दो, पुनरमा डाल दो, उबाल के दे दो, मतलब लीटर की। अब आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति है, बॉम्बे में कंपनी है, 42,000 रुपए में किडनी की कैंसर की दवाई देता है। ठीक है। 250 ml जी। 7 दिन का। अच्छा। हाँ, सामने वाले से मंगाता है उसका मूत्र। ठीक है, और कहता है जी मूत्र की जांच करने में हमें 15 दिन लगेंगे। 15 दिन के अंदर अंदर उसके पास कोरियर आ जाता है। अच्छा। ठीक है, वो उसके मूत्र को ही उबाल के दे देता है। अच्छा। अच्छा। अच्छा जी। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो उसका मतलब दिमाग है कि बिना बताए वो कुछ भी कर ले, ऐसे बात सही है। क्योंकि मेरे को किसी ने बताया कि भैया उसमें ना 14,000 रुपए कमीशन मिलती है, अगर आप उसका पेशेंट भेजते हो, उसकी दवाई मंगाता है कोई बंदा, तो 14,000 रुपए आपको मिलेगा। आपके पास तो बहुत है, आपके पास भैया, मतलब मैंने कहा, मैंने जो दीदी मंगाई थी, मैंने कहा देना जरा। मैंने देखा वो दूसरी चीजें डाल के उसका वो गायब कर रखी थी, लेकिन मैं तो मूत्र पीता था, तो मुझे तो पता चल गया। आइडिया है बिल्कुल। हाँ,
मैंने तो मूत्रपान के और स्वमूत्र की चिकित्सा के प्रचार प्रसार में मैंने पिया है और लंबे समय तक पिया है। तो मैं तो पहचान के पास ये है कि उसमें थोड़ी बहुत औषधियां डाल के उसको सिद्ध करके भेज देता है। ठीक है। हाँ, अच्छा। अब वो भी ईमानदारी नहीं कि बहन जो तुम उसी का मूत्र पिला रहा है, किसी और के मूत्र में करके दे रहा है। हाँ, ये भी सही बात है। ये तो है ही है। धातु स्रावित जल बनाने की जो इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाली जो पुस्तक रही वो रहा आपका आरोग्य आपके हाथ, लेखक डॉक्टर देवेंद्र बोरा एमडी। इनकी लिखी गई पुस्तक में इस धातु स्रावित जल के बारे में विशेष रूप से जोर दिया गया। पीछे हम सभी इस प्रयास करते रहे कि शायद कोई परिवार इस चीज को अपनाए और कुछ समय करके अपने अनुभवों को शेयर करे, जिससे कि और डंके की चोट पे हम परिवारों को बता सकें। समय के साथ दुबई से नीता भंडारी दीदी और गाजियाबाद से नीति बहन, इन दोनों ने इस चीज को अमल में लेके आई और मात्र 7 दिनों में अपने अनुभव कल की चौपाल में आपने दोनों के अनुभव सुने कि किस प्रकार एक माता जी की फास्टिंग शुगर 350 पहुंच गया और ब्रेन स्ट्रोक से अपने शरीर का संतुलन खोई माता जी अपने 7 दिन के धातु स्रावित जल के सेवन से अपने घर में रसोई घर का काम करने लग गई। आज पुनः एक बार दोबारा चर्चा स्वाध्याय के रूप में करते हैं। तांबे, चांदी, सोने और लोहे का पानी, इन अलग अलग धातुओं का असर विभिन्न अंगों और उनकी प्रक्रियाओं पर बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। जैसे तांबा ज्ञान तंतुओं से संबंधित प्रत्येक प्रकार की शिकायत तथा उच्च रक्तचाप, अर्थराइटिस, पोलियो, मानसिक तनाव और कुष्ठ रोगों के लिए। चांदी पाचन क्रिया तथा मूत्राशय से संबंधित सभी अंगों के लिए। सोना श्वसन क्रिया, फेफड़े, हृदय और मस्तिष्क के लिए तथा जनरल टॉनिक के रूप में। आप सभी जानते हैं आयुर्वेद में स्वर्ण युक्त भस्म, स्वर्ण युक्त बटी, इसका विशेष महत्व होता है। इन धातुओं का पानी नीचे लिखे अनुसार बनाया जा सकता है। 4 गिलास पानी गर्म करने के लिए आंच पर रखिए। उसमें तांबे का पानी बनाने के लिए लगभग 2 अंश तांबे की प्लेट या तांबे के टुकड़े या 6 से 8 तांबे के सिक्के अथवा 50 से 60 ग्राम तांबे के तार डालिए। चांदी का पानी बनाने के लिए 1 या 2 अंश शुद्ध चांदी की ईंट या 30 से 50 ग्राम चांदी के सिक्के डालिए। चांदी के बर्तन या गहने का उपयोग ना करें। सोने का पानी बनाने के लिए आधे से 1 औंस 22 कैरेट के सोने के सिक्के या 15 से 20 ग्राम गहने, चूड़ी, चेन इत्यादि डालिए। लोहे का पानी बनाने के लिए 50 से 60 ग्राम लोहे का ऐसा टुकड़ा डालिए जिसमें जंग ना लगा हो। सोना 15 ग्राम, चांदी 30 ग्राम, तांबा 60 ग्राम, लोहा 60 ग्राम लेकर इन चारों धातुओं को एक साथ रखकर भी पानी उबाला जा सकता है। पानी में डालने से पहले इन सभी धातुओं की शुद्धता और स्वच्छता की जांच कर लेनी चाहिए। 25% पानी जल जाने दीजिए, अर्थात 4 गिलास में से 3 गिलास पानी शेष रहने के बाद उसे उतारकर कपड़े से छान लीजिए। जितना गर्म पी सकें पीजिए। हो सके तो सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी
यह पीजिए और शेष पानी पूरे दिन में इच्छा अनुसार पी लीजिए। रोग की मात्रा ज्यादा हो तो पानी 1 गिलास या आधा गिलास बच जाए तब तक उबाल सकते हैं और या अधिक प्रभाव वाला पानी पी सकते हैं। जब इस पानी का सेवन कर रहे हैं तो नींबू या छाछ जैसी खट्टी चीजों का सेवन ना करें। इन चारों धातुओं से बना हुआ पानी सामान्य स्वास्थ्य के लिए जनरल टॉनिक का कार्य करता है। चेतना का प्रवाह अच्छी तरह न प्रवाहित होने वाले उन सभी रोगों में यह पानी पीना चाहिए। रक्त का अत्यधिक दबाव, पोलियो, रूमेटिज, अर्थराइटिस, लकवा, क्षय रोग, कैंसर आदि रोगों में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और हार्ट अटैक इत्यादि रोगों में विशेष असर वाले सोने का पानी अद्भुत परिणाम देता है। यह पानी मस्तिष्क के लिए उत्तम टॉनिक है। तो बहुत ही सरल है और फिर भी कुछ भी ना समझ में आए तो सबसे साधारण तरीका, जो जितना मिल रहा है उसे डालें, पानी में उबालें और उस पानी का सेवन करें। यहाँ तक कि जिन औषधियों का आपको नियमितता मालूम है कि इस औषधि से मेरे दूसरे रोग, जो रोग हैं, हमें रोग से ग्रसित हैं, शरीर अस्वस्थ है, उसे इसी जल के साथ क्वाथ किया जाए, इनके साथ क्वाथ किया जाए तो सोने पे सुहागा। और ये मैंने नीति दीदी के सानिध्य में उस चीज का प्रयोग करके देखा तो मात्र 6 दिनों में ही, और नीता भंडारी दीदी जिन्होंने खजूर और मुनक्के और गिलोई डालकर इस पानी के सेवन से, इसका अनुभव हम सभी को मिल चुका है। पुनः अभी 126 परिवार जुड़ चुके हैं। धातु स्रावित जल से संबंधित किसी के मन में कोई प्रश्न है तो हैंड रेस करें। बारी बारी से आपसी समझ को देखते हुए, बनाते हुए इस पे कार्य करते हैं। मोनिका किरण बहन की तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे तो उम्मीद था कि आप सेवन भी कर रही होंगी, तो अभी आपका माइक सबसे पहले आप ही का अनम्यूट करता हूँ। मोनिका किरण दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्कार भैया। सब नमस्ते लोग को दीदी। भैया, ये पानी के लिए मुझे बोलना था। कई साल से मेरे पेट में भी प्रॉब्लम था। टॉयलेट उठते बाथरूम मतलब 2 मिनट भी हम बेड पे बैठ नहीं सकते थे। अगर उठ गए तो जाना ही जाना है। तो उसमें तो अभी बहुत राहत है ना। अब टॉयलेट के लिए इतना प्रेशर नहीं और एक ही टाइम जाना होता है। और नहीं तो पहले 2 बार तो निश्चित जाना ही जाना है, 3-4 बार भी जाना होता था। तो अभी तो फिलहाल इसमें बहुत फायदा कहेंगे, क्योंकि कई साल से ये प्रॉब्लम था पेट का। अ, तो अभी तो फिलहाल यही फायदा है। जी दीदी, आप किस प्रकार बना रही हैं ये भी बता दीजिए, जाकि जिससे कि बाकी बहनों को, परिवारों को ये समझ बने। क्योंकि हम अभी यहाँ पे जो कक्षाओं में जुड़े हुए हैं, 90, मैं मानता हूँ कि 90% परिवार सामर्थ्यवान है। भैया यही सेम था जो इस बुक में पढ़ के आप बताए थे ना पिछली बार, 15-30-60-60 का रेशियो। सोना 15, चांदी 30 और लोहा और तांबा 60-60 लेते हैं। और 4 गिलास पानी को उबाल के 1 गिलास बनाते हैं। और कोशिश करती हूँ गर्म ही पीने का, जितना गर्म हो, चाय की तरह। जी भैया। और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस गंभीर रोग से ग्रसित हैं, जल्द से जी जल्द उससे मुक्ति मिले और स्वस्थ जरूर। समृद्ध परिवार के प्रयासों में आपके अनुभवों से खुशियां सबके चेहरे पे लौटे। जी भैया। जी दीदी, बहुत बहुत नमस्ते। सिलीगुड़ी से नीतू महेश्वरी दीदी, इन्होंने शुरू तो करी थी लेकिन नियमित नहीं करी। नहीं, शुरू भी नहीं किया भैया। मैं इकट्ठा कर रही थी और किसी को बताई थी इस बारे में, तो उन्होंने बोला, मैं बोली लोहा का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोहा कहाँ से ले, क्योंकि आपसे मैं 2-3 बार क्लियर भी की थी
कि भैया एक बार या 2 बार उबालने के बाद तो जंग लग जाएगा, तो आपने बोला था कि जंग लगने से वापस यूज नहीं करना है। तो मैं किसी से कांटेक्ट करी थी, तो उन्होंने बोला कि मैं 2 सेट ले लूंगी, एक तुमको दे दूंगी। तो वो बात वहीं की वहीं रह गई भैया। अभी भी आप वापस आप रिवाइज किए तो आप वापस मतलब ऐसा हो गया कि नहीं मुझे करना है ये वाला, तो इजी चीज है करना, इकट्ठा ही तो करना है सामान। लेकिन एक कंफ्यूजन है भैया, एक जगह लिखा हुआ है कि 25% पानी घटाना, दैट मीन्स 3/4 रखना है। वो और जनरल आप टॉनिक, वो जनरल टॉनिक। अच्छा, और एक्यूट में 1/4 ही रखना है, यही ना भैया? एक्यूट में तो जितना कम से कम कर दें वो ज्यादा बढ़िया। जैसे कि आपने देखा होगा, उस दिन रूना दीदी को भी बोला मैंने कि आप मतलब जितना कम से कम हो जाए उसको उस तरीके से करके उनको सेवन कराइए। जब ज्यादा कम करेंगे तो उसका स्वाद कहीं कसैला हो तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीनी है, जिससे कि उल्टी ना हो। और जिनको भी लोहे की दिक्कत आ रही है, तो आप लोहे की कढ़ाई में ही उसे गर्म करें। तो वो क्या होगा, कढ़ाई रोज साफ होगी, रोज उसका जंग उतर जाएगा। हाँ ये हो जाएगा भैया। तब तो उसको उसमें क्वांटिटी मैटर नहीं करेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो क्वांटिटी तो देखिए, एक पुस्तक है, पुस्तक लिखा जाता है इसलिए कि सामान्य न जाने कौन कैसा पढ़ रहा है। तो एक ऐसे रेशियो में बात करी की जाए जिससे कि किसी का, पढ़ के करने वालों का नुकसान ना हो। और हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम एक दूसरे से करेंगे 2 दिन 4 दिन, हमने देखे लोहे की कढ़ाई के बड़े हुए भरे हुए गंगाल में, और पहले तो सबके यहाँ घरों में लोहे की बाल्टियां होती थी, हैंडपंप से और कुएं से पानी निकालने वाला। ज्यादातर साधारण परिवारों में लोहे के घड़े ही होते थे, लोहे की कढ़ाइयाँ होती थी, लोहे के गंगाल होते थे। गंगालों में भी पानी जो बारातियों को पिलाने के लिए पानी इकट्ठा किया जाता था, तो लोहे के ही गंगाल होते थे। तो चाहे जितना मर्जी साफ करे, थोड़े बहुत जंग तो उसमें भी लगा रहता था, लेकिन उसे पीकर कोई बीमार नहीं हुआ। क्योंकि उसकी अगर बीमारी करने वाले कारक रहे भी तो मात्रा में कम मिला। और रोज रोज गंगाल के जंग लगे गंगाल का पानी पीने को नहीं मिला, किसी एक दिन मिला, महीने 2 महीने 3 महीने पे किसी के घर में कोई फंक्शन हुआ, किसी तरह के श्राद्ध क्रम हुए, तो गंगालों के पानी और जंग जंग लगे अ, बर्तनों में भोजन बन गया, तब भी नुकसान नहीं हुआ। भैया इसमें सोने का कॉइन डाल डाल देना भैया। हाँ, कॉइन्स डाल दीजिए, या चूड़ी, चूड़ी ऐसी चूड़ी जिसपे ज्यादा कलाकारी ना की गई हो, तराशा गया हुआ, मतलब उसपे नक्श वगैरह अच्छा, ना हो। ठीक है भैया, जी, मोनिका कोशिश किरण करूंगी। दीदी, दोबारा मोनिका किरण दीदी। नहीं भैया, नहीं वो टेस्ट के लिए आप बोल रहे थे ना कसैला, नहीं भैया वो बहुत टेस्टी पानी लगता है। जी, जब लोहे की नहीं कढ़ाई में बनाएंगे तब थोड़ा सा पानी कसैला हो नहीं, जाएगा। अगर अगर हल्दी वगैरह का कोई टेस्ट नहीं होगा भैया उस कढ़ाई में, तो बिल्कुल ही नॉर्मल पानी आपको लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ डाल के पानी, एकदम नॉर्मल पानी। अब अच्छा टेस्टी, हमको तो टेस्टी लगता है। जी, बहुत बढ़िया दीदी। कितने दिन हो गए दीदी लेते हुए? भैया ये जब से क्लास हम ज्वाइन किए थे ना, मतलब जिस दिन ये क्लास चला था, आई थिंक उसके 15 दिन बाद, जिस दिन राम कथा हुआ था ना, हम्म। आ, 10 दिन बाद आप समझ लीजिए, यानी 2 अढ़ाई महीना तो हो गया होगा। जी दीदी। जी भैया। तो आप तो मतलब अगले 1 साल बाद आप मतलब आपकी दवाई के पैसे दुगना हो जाएगा। जरूर जरूर भैया। हाँ। जी जी जी। जी दीदी। दिल्ली से बरसा चड्डा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे धन्यवाद। मातरम सभी भाई बहनों को। भैया, ये पोलियो के लिए इसमें लिखा है जैसे तांबे का बर्तन, तो मतलब धातु, तो मतलब पोलियो पे भी काम करेगा, या जैसे एक 34 साल का भाई है एक, अगर उसको दें हम जी जी। तो मतलब सारे ही धातु मिला के ऐसे करें ना, सारे एक्यूट वाला सारे धातु मिला के भी कर सकते हैं, तो जनरल टॉनिक हो गया, सब सभी रोगों पे बिना सोचे समझे सब पे काम करने वाला। और विशेष आपको लगता है कि नहीं इनको तो मस्तिष्क संबंधी रोग ही है, नर्वस सिस्टम संबंधी रोग है, तो तांबे का। पोलियो की बात कर रही थी मैं, हाँ, तो पोलियो। पोलियो तो नर्वस सिस्टम का ही हो गया ना। हाँ जी हाँ जी। जी। चलो ट्राई करते हैं। और पथरी पे भी करेगा ये तो, फिर पथरी पे, गंजेपन पे, हाँ जी, हाँ जी, सब पे करेगा। सब पे ही करेगा। उस पे तो फिर सारे ही धातु मिला के कर लें। जीने के लिए जब पानी काम कर सकता है तो ये तो विशेष पानी है। हम्म। हम्म, जी। पूजा जी करने के भैया। लिए, पाप धोने के लिए गंगा जल काम कर सकता है, तो ये तो। जी।
ठीक है भैया, करते हैं इसको भैया। धन्यवाद भैया। फिर भाई। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम भैया। मैं ये पूछ रहा था, सोने और चांदी की क्वांटिटी में कुछ कम ज्यादा का वो हो तो चलेगा? दौड़ेगा भैया, ना करने से अच्छा है, करना जरूरी है। अब देखो, हाँ, ये मैं वही गरीब पूछ आज रहा था। जो साधारण परिवार हैं, वो स्वर्ण भस्म की दवाइयां नहीं खाते, फिर भी स्वस्थ हो जाते हैं। तो हमें तो यहाँ तक कुछ तो मिल रहा है। ना मिलना करने से अच्छा है, करना जरूरी। जी भैया। अनीता मेरी दीदी। तो भैया वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया ये बना के मतलब रख लेना है तो कितने दिन चलेगा? नाम बेटा भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कितने दिन चलेगा? रोज का कितना लेना है नहीं, अपने अगर पे? प्रतिदिन बना ले तो बहुत अच्छा। और अगर अच्छा दवा के रूप में बना के रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। अच्छा, हाँ। रोज का रोज पीना है इसका मतलब, हाँ, बना रोज। के? सिंपल सी चीज है, आरओ का पानी पीने से अच्छा है कि यही पानी बना के पिए। हाँ भैया, हम तो पीते नहीं आर ओ का। ठीक है, ये बना लेंगे भैया। तो मतलब वो जो एक दिन में बना है वो पूरा परिवार एक दिन में ही खत्म कर दे, नेक्स्ट डे और बना ले, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, पूरा दिन थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं भैया? हाँ, थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। ठीक है भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। ज्योति गुप्ता बहन। चर्चा के दौरान रसोई घर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय की चर्चा हो रही थी, तो पिताजी ने सुना, तो वो अपना अनुभव देना चाह रहे थे, क्योंकि इस पुस्तक जब से इनके हाथ में लगी है पिताजी के, तो देख देख करके कुछ दवाएं इन्होंने बनाई है और उपयोग कर रहे हैं। जी तो दीदी। अभी तो जा चुके हैं, तो मैं ही बता देती हूँ जी। भैया। पिताजी की आंखें बहुत लाल थी, तो उस टाइम पे पिताजी ने अंगूठे पर लाल मिर्च पाउडर को बांधा और एक ही दिन में आंख का कलर छटने लगा। पहला अनुभव ये था। दूसरा अनुभव भैया, पिताजी एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा लंगड़ा के चल रहे थे और दिक्कत बहुत थी। मैं हमेशा बोलती थी कि बंधन उपचार करिए, और वो करते नहीं थे। लेकिन वहां से आने के बाद अभी भोपाल गए हुए थे, फिर लौट के आए तो तकलीफ ज्यादा बढ़ गई थी। तो मेरे कहने पर पिताजी ने मेरा निवेदन सुना और बंधन उपचार किया, और अब उनका पैर बिल्कुल सही हो गया और सही से चल पा रहे हैं। और भैया एक और अनुभव है, मेरी मम्मी को मोतियाबिंदु के लिए डॉक्टर ने बोल रखा था, तो आपका ये नेत्र रोग नाशक जो आई ड्रॉप है, ये डाल रही है, और अब आंख से पानी आना भी कम हो गया है और आंख की दिक्कत भी कम हो रही है। और एक अनुभव पापा बताना चाह रहे थे, वो मेरे जहन में अभी आ नहीं रहा है, तो वो ही आएंगे तो फिर वो बताएंगे। अभी तो शायद। जी, शाम की चौपाल में चाचा जी के अनुभव से जी चौपाल जी के जी भी जी बाकी सभी परिवार लाभ उठा सकेंगे। जी जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और भैया एक और बात बोलनी थी, ये मैं पिताजी से चर्चा करूंगी कि इस धातु स्रावित जल का भी उपयोग करें। और भैया जी, ये जो पानी आता है, स्वर्ण युक्त पानी, तो लगभग 4,000 रुपए लीटर पानी भी आता है मार्केट में। और जो अच्छे घरों के लोग हैं, वो इस जल का भी उपयोग कर रहे हैं भैया। तो मुझे लगता है ये वही पानी है, ये वही जल है, और जिसे आपके ज्ञान से ज्ञानित होकर के हम सब लाभ उठा सकते हैं, और जरूर इसका प्रयोग करेंगे जी भैया। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। रीना बहन, जमुनानगर। मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया मैंने पूछना था, जो किडनी पेशेंट है, मतलब खाट पे बैठ ही चुका है, मतलब उठ पा नहीं रहा है कुछ नहीं, तो उसको देंगे तो फर्क पड़ेगा ना? जी, उन्हें चांदी का देना है। चांदी का कड़क पानी बना के, कड़क पानी मतलब चांदी को 4 गिलास को आधा गिलास कर दें, चौथाई गिलास कर दें, तो उससे तो ऐसे भी पानी की मात्रा कम पीनी है। तो सिर्फ और सिर्फ चांदी का प्रयोग करें उनके लिए तो बहुत बढ़िया। और जो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए जो हमारी घरेलू औषधियां हैं, उन औषधियों का भी क्वाथ इसी चांदी के पानी के साथ, चांदी के साथ बनाएं तो सोने पे सुहागा।
जिसमें पूर्णनमा है, गोखरू है, बरून की छाल है, पत्थर चट्टा है, पीपल की छाल है, नीम की छाल है। इन सबका दरदरा कूटा हुआ रात को 4 गिलास पानी में और चांदी का सिक्का या जो भी है उसे डाल के छोड़ दें, और सुबह उसे 1/16 16वां हिस्सा तक उबालें। खून की कमी हो तो मुनक्के डाल दें, थोड़ी सी गिलोई डाल दें, और ये जल उन्हें पीने के लिए दें। जी भैया। और भैया जैसे आपने एक बार बताया था होम्योपैथिक की दवाई जो सोने से बनती है। और अममेट। हाँ जी भैया, जो मतलब सोना अगर नहीं कोई ले पाता तो वो मतलब इसके साथ यूज कर सकता है जी, और पानी अममेट की। आपकी औषधि सेवन कर सकते हैं। और ऐसा तो कोई भैया घर नहीं है जिनके घर में सोना नहीं है। जो सबसे गरीब, मतलब जो सबसे असमर्थ घर है, उनके घर में सोने जो होते हैं बिना टांके वाले ज्यादा होते हैं। जैसे एक गोल अंगूठी जिसपे कोई तराशी भी नहीं की गई होती है। हाँ वो जी जो भैया, सबसे जी भैया। असमर्थ होगा वो सबसे सरल बनाएगा, जिसपे ना तराशी होगी ना निकासी होगी, जिससे कि उसकी मेकिंग चार्जेस वगैरह जो होते हैं वो कम लगते हैं। तो हर घर में सोना है। पूरे भारत का ऐसा है, शायद ही ऐसा कोई घर है जिस घर में सोना नहीं है। वो तो ठीक है भैया, लेकिन कई बार डिजाइन होते हैं तो मतलब ऑप्शन में जैसे हाँ, होता है कि। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और भैया एक जो जैसे हम लोहा यूज करते हैं ना, तो उसको जंग ना लगे, यूज करने के बाद हम उसके ऊपर तेल लगा के रख सकते हैं, तो फिर उस पे जंग नहीं लगेगा। जी जी हाँ जी भैया। धन्यवाद भैया। जी। सुखमनी कौर दीदी, जम्मू। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। जी भैया, आपने अभी जो धातु स्रावित पानी के बारे में बता रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ पर एक हैं भाई हैं, वो 3 साल से उनको पैरालिसिस है। तो क्या उसके लिए भी हमें कोई एक विशेष धातु का पानी देना चाहिए या फिर चारों का मिलाकर? उन्हें चारों का मिला के दें, और उसी पानी में लहसुन और सौंठ और कलौंजी डाल के बनाएं। लहसुन, सौंठ, कलौंजी, ठीक है, बराबर मात्रा में। हाँ, थोड़ी सी मात्रा में, जैसे एक 2 कली लहसुन की ले लिया, 2 चुटकी सौंठ डाल दी, 2 चुटकी कलौंजी डाल दिया, चार ठीक गिलास ठीक पानी को आधा गिलास रहने तक उबाल के पिला दिए। ठीक। और एक 1.5 साल से पैरालिसिस है, उनको भी यही जैसे लहसुन और ये कलौंजी जी डाल जी सकते हैं? क्योंकि एक तो 3 साल है, एक 1.5 साल हुआ है। जी जी। ठीक है, वो माता जी हैं जो 1.5 साल वाला है ना, कोई हमारे इधर है। ठीक है भैया, इनको मैं बता दूंगी ये। ठीक है जी भैया, धन्यवाद जी। किरण दीदी, जौनपुर। वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम ये दीदी। ये कह रहे थे जैसे कि ये जो रेशियो बताया भैया कि 1 लीटर पानी का तो चौथाई भाग, और उसमें जो है जो अभी मतलब पढ़ के आप बताए स्वाध्याय करके कि 20 ग्राम सोना, 15 ग्राम चांदी, 60 ग्राम तांबा, 60 ग्राम वो, तो क्या जैसे 4 गुना उसका बनाना हो तो भी सोना चांदी तो नहीं डालना होगा कि उसकी भी मात्रा बढ़ जाएगी? नहीं, सोना चांदी की मात्रा यही रहने दें, क्योंकि जैसे ही उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो कोई भी अफोर्डेबल नहीं होगा। तो आप इसको बार बार करके, मतलब 2 बर्तनों में डाल दें। जी जैसे एक बार बना के रख लिया 24 घंटे में, अगर मतलब जी 12 घंटे में आपने मतलब उसको क्या बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा देर तक उबाल लें। जी। जी। और मुझे मतलब उसको। जी। मैं आपसे विनती है, आप अपनी छोटी वाली गुड़िया को जरूर दें। हाँ, वही इसीलिए कह रहे थे भैया कि जी बनाते तो माता जी को भी वो अस्वस्थ चल रही हैं, तो बना वही हम कहे ज्यादा बनाए कि दोनों लोग, क्या सब लोग ही पिए थोड़ा थोड़ा। जी जी। जी जी, धन्यवाद भैया। संजू यादव बहन, लखनऊ। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हम्म, भैया हम कह रहे थे कि जैसे कि हमारे पास चांदी तो ये है रखी है, तो इसमें नहीं है टाकी, तो ये चल जाएगी? हाँ जी, हाँ जी। और भैया जैसे सोना है तो लेकिन टाका लगा हुआ ही सब है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? दीदी, कोई गोल अंगूठी
जेंट्स वाली अंगूठी जो गोल होती है, जिसमें जी जी भैया। इस टाइप का बना होता है, उसमें टाके नहीं होते, मतलब बहुत हाँ वो लिमिटेड भैया। मात्रा में होता है। जी भैया, ठीक है भैया जी। तो ये भैया, जी, दोबारा माइक अनम्यूट कर लें। तो भैया जी ये कह रहे थे कि इसका मतलब चारों का एक में मिला करके हम बनाकर अपने पिताजी को दे सकते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा दिक्कत रहती है हर चीज में। जरूर दें, पिताजी को क्यों दें, खुद भी लें। भाई खुद के लिए जी। आरओ का पानी। नहीं भैया जी। हम्म। ठीक है भैया। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी, जैसे कि हमें लोहे की कढ़ाई में पानी बनाना है, तो लोहे की इसमें फिर चीज वगैरह थोड़ी ना डालनी है उसमें। नहीं, फिर नहीं डालनी। और भैया जी, जैसे चांदी का सिक्का भी चलेगा, जैसे चांदी के सिक्के रहते हैं। जी जी। ठीक है भैया जी। और जैसे कि पिताजी अभी उनको खून चढ़ा है, तो उनको भी पिला सकते हैं। उनको मतलब नमूने की समस्या रहती है, तो ये पानी बनाकर उनको भी दे सकती हूँ। जी। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। और जिन्हें खून चढ़ा है, तो वो उसमें तुलसी के पत्ते, मुनक के गिलोय जरूर मिलाएं, और बनाने के बाद जब वो पानी ठंडा हो जाए तो उसमें शहद मिला के पिलाएं। ठीक है भैया, धन्यवाद। गायत्री वर्मा दीदी, बिलासपुर। जी प्रणाम भैया, वंदे मातरम सभी बहनों और भाइयों को वंदे मातरम। भैया जी, जैसे हम तो तांबे के बर्तन ड्रम मैंने तो रखा है घर में पानी पीने के लिए, तो डायरेक्ट उसमें भी तो हम पी रहे हैं ना भैया जी। तो जी जी। उसको किसी खास स्थान पे रखें, या फिर ऐसे ही जैसे रखते हैं शेल्फ के ऊपर में वही रखा हुआ है, तो उससे भी तो फायदा होगा ना भैया जी। जरूर। एक चीज और ध्यान रखें, तांबे के बर्तन जो भी कहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें रखते हैं कोई चीज, और खास करके खाने पीने की चीजें अगर आप उसमें खास करके पानी जब तांबे के उसमें रखते हैं, तो उसे लकड़ी के पटरे पे जरूर रखें। हाँ जी वही वही पूछना था भैया जी। हाँ। लकड़ी के अच्छा, पटरे पे। एक चीज और। हाँ, तांबे के बर्तन, हाँ जैसे तांबे के जग में कोई पानी रख के पीना चाहते हैं, तो आप उसे लकड़ी के हाँ। पटरे पे रख के, लकड़ी का कोई भी फट्टा वगैरह है उस पे रखें। अच्छा, और भैया जी जैसे उसी बर्तन में ही, तांबे के बर्तन में हम चांदी और सोने को डाल सकते हैं? जी, उसमें डाल सकते हैं। अलग से तांबा तो नहीं डालना पड़ेगा, वो तो पूरा नहीं, तांबा ही है ना? लेकिन तांबे को चढ़ा के गर्म नहीं करना है। गर्म करने के लिए आप बर्तन या तो मिट्टी के लें या लोहे के लें। अच्छा अच्छा। जी जी जी। ठीक है भैया जी। ठीक है भैया जी, वंदे मातरम। धन्यवाद सर। तरन्नुम बहन, नरकटियागंज, बिहार। वंदे मातरम भैया जी। वंदे भैया जी मातरम। बोल रहे थी कि तांबे के बर्तन में जो पानी रखते हैं उसको क्या गर्म करके पी सकते हैं ना? नहीं, अच्छा, नहीं पीना उसको गर्म। तांबे का रखा हुआ पानी नहीं पी सकते गर्म करके, लेकिन तांबे का धातु स्रावित जल बना के जरूर पी सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन तांबे के पानी को गर्म करके नहीं पिया जाता। जी भैया जी, वही जानना था, तांबे के बोतल में रखते हैं पानी। ठीक है, तो धातु बना लेंगे। तो धातु गर्म कर लेकिन सकते अभी हैं? आज के समय में जो डिफिशियंसी है, हर किसी के शरीर में तांबे की डिफिशियंसी है, तो वो जी अगर गर्म करके भी लेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस समय ये ज्ञान बताया गया, उस समय के लिए तांबे को गर्म करके उसका सेवन नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज के समय में हर किसी के अंदर कॉपर मेटेलिकम नाम की औषधि की कमी है, जिसकी वजह जी से त्वचा का निखार दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जी। तो धातु बना कर ले लेंगे, उसी को गर्म पी लेंगे। ठीक है भैया, वंदे और मातरम। ऐसे देखिए, सबसे बढ़िया ये बात है कि सर्दी में ऐसा शायद ही कोई परिवार हो जो पानी गुनगुना करके नहीं पी रहा है। जी भैया, वो इसीलिए पूछी। इस गर्मियों में तो फिर भी आदमी सोचेगा यार, कहाँ कौन गर्म करने जाए, यहाँ तो ठंडा पीने का है। हाँ, तो हम्म? तांबे बोतल में डाली ना, तो एक दिन बोली कि गर्म कर देते, बोले कि अरे गर्म करोगी नुकसान करेगा कहीं, नहीं पियो वो बेहतर है, तो इसलिए आज याद पड़ा, पूछी भी नहीं इतना दिन से। ठीक है भैया, वही धातु ही बना लेंगे। रेगुलर वे में तांबे को गर्म किया हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, अकेले तांबे का। जी भैया जी, जी। धातु बना लेंगे। ठीक, वंदे मातरम भैया, बहुत धन्यवाद। मीरा मित्तल दीदी, रायपुर। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया ये जो बर्तन जैसे पित्तल के बर्तन होते हैं उसमें कलाई की हुई है, उसमें अगर उबालेंगे तो कोई नुकसान है? हाँ, उसमें और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें बंग भस्म भी साथ के साथ मिल जाएगा। जी जी। जी।
अब ये टाका जो होता है ये क्या चीज होती है, कोई केमिकल होती है? जी, टाके जो जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं, वो कई तरह के धातु के साथ साथ आज के समय में लगने वाला टाका तो प्योर केमिकल है। अच्छा अच्छा जी, धन्यवाद। भुवनेश्वर पंडित जी। भैया ये आज जो पुस्तक बताए थे कि जो लेना आप चाहते हैं मुझे निःशुल्क, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपका मैसेज मिल गया है, आप मुझे अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या हेमंत भैया को एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वहां से मिल जाएगा। आप मेरे को ही कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। ठीक ठीक, ओके, वंदे मातरम। रेनू बहन मुंबई, दूसरी सेल्फी नहीं आई 500 रुपए वाली। भैया पतिदेव अभी रात को 3 बजे आए हैं, तो अभी मैं भेजूंगी, मुझे याद है। वंदे मातरम। जी, मैं रात को 3 बजे आए। जी जी। भैया मैं यही पूछ रही थी भैया कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का पानी अच्छा नहीं, हम तो मजबूरी में आरओ का ही पीते हैं, तो ये सारे धातु मैं आरओ के बॉक्स में डाल दूं भैया? हाँ जी, बॉक्स में डाल दे। पहले तो मटके में डालते, तभी सर्दी खांसी की वजह से मटके में नहीं ले पा रही हूँ पानी, तो पहले मटके में रात भर रखती थी और ये सारे धातु डाली थी। तो अभी मटका नहीं है, तो सोची प्लास्टिक है, कुछ और नुकसान नहीं करेगा, इसलिए नहीं डाली। कोई बात नहीं, आप डाल सकती हैं। आप लोग को एक और छोटी सी जानकारी दे दूं, विशेष रूप से जी हमारे यहाँ प्लास्टिक कई तरह के बनते हैं, ठीक है। 1 ग्रेड प्लास्टिक बाकियों की अपेक्षा बहुत कम नुकसान करता है। मैं उसकी तारीफदारी में नहीं बोल रहा, लेकिन जो हकीकत है कि प्लास्टिक भी कई तरह की आती है। हम आज जिन दवाओं का हम सेवन करते हैं, बहुत सारे सिरप वगैरह का सेवन करते हैं जिसे पी के हम स्वस्थ हो रहे हैं, वो भी तो प्लास्टिक में ही है। जी भैया। मतलब कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि डर को खत्म करो, नहीं तो डर वो कीड़ा है जो घर को भी बर्बाद करेगा, समृद्धि को भी बर्बाद करेगा। क्योंकि हर तरह से आ, हमारे पास आजकल इतने सारी चीजें आ चुकी है ना, कि पल भर भी मन शांत नहीं रहने देता। सही भैया। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जी भैया, धन्यवाद भैया। जी। निशा भारती, बोध गया बिहार। जी भैया, निशा वंदे भारती, मातरम भैया। वंदे मातरम गुड़िया। वंदे मातरम सभी को। भैया मैं बोल रही थी कि जब मैं गर्भ अवस्था में थी भैया, तो मैंने भी वो तांबे का जग था और वो उसमें सोने के एयरिंग्स थी कान वाली, तो वो मैंने डाल के और यूज की थी, लेकिन गर्म नहीं की थी भैया, तो वो नुकसान दिया क्या? नहीं हाँ? नहीं, नुकसान नहीं करता। गर्म करके पीने से उसका असर जल्दी शरीर पे दिखेगा, इसलिए गर्म करके उसको धातु स्रावित कहते हैं। नहीं भैया, तो मेरे पास वो कान वाली पड़ी है, उसमें टाके पहले बहुत पहले की है कान वाली भैया, वो पहनी हुई नहीं है, तो मैं अभी यूज कर सकती हूँ उसको? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया, बहुत बहुत नर्मदा चौधरी दीदी, कोलकाता। हाँ भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। मैं हाँ, मैं ये बोल रही थी, जैसे मैं तो घड़े में हर समय तांबे का एक अंश डालकर रखती हूँ, जो हमारे घर में घड़ा रखा हुआ है उसी के अंदर एक तांबे का अंश डालकर रख रखी हूँ। तो क्या उसमें ही मैं ये एक सिक्का भी डाल देती हूँ चांदी का, उससे भी काम हो जाएगा या हाँ जी, हाँ आप? जी। ओके। और जैसे आपने बोला कि चांदी, सोना और ये तांबा, लोहा। हाँ और लोहा। ओके। तो अगर लोहे के ही तवे में ये सब उबालें तो जी, ठीक रहेगा ना? अभी आप लोगों ने स्वस्थ समृद्ध परिवार के तहत आप सभी को एक मालूम होगा मैजिकल वाटर, जो खांसी की अनोखी दवा सिद्ध हुई है। तो उसमें क्या है, लोहे पे हमने पानी डाला, गर्म किया और नमक डाल के पी लिया। तो आयरन, हाँ फेरम भी मिल गया, आयरन भी मिल गया और नमक भी मिल गया। और दोनों गर्म करने के बाद उसका एक रिएक्शन बना होगा, जो फॉस्फोरिकम, फॉस भी मिला। तो इस प्रकार, मतलब अभी आज जो चर्चा का विषय होता है कि धातु स्रावित जल असाध्य रोगों में अच्छा काम कर रहा है।
भैया मैं ना जैसे तवा में भाप भी लेती हूँ, जैसे कई बार सर्दी उर्दी हो जाता है ना, बहुत ज्यादा सर्दी चढ़ा रहता है, तो हम लोग जैसे रोटी पूरा बना लेते हैं तो तवा एकदम गरम रहता है, पूरा गरम रहता है। तो उसको बेसिन में रखकर आप जोर से पानी डालेंगे ना, उसमें से बहुत जोर से भाप निकलेगी और उसी में आप अपना मुंह रखेंगे ना, उससे वो लोहे की भाप भी लग जाएगी और है ना, मतलब सर्दी में बहुत आराम, मैंने किया हुआ है ये, तो ये बहुत आराम भी देता है ये चीज। जी। हाँ, धन्यवाद भैया। ठीक है भैया। सुधा पांडे दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया फोन इसलिए आपको याद दिलाने के किया था कि आपने रिपोर्ट देख ली कि नहीं। हाँ, अभी पढ़ूंगा, यहाँ से छुट्टी मिलते ही पहले रिपोर्ट ही पढ़ूंगा। और भैया ये जो एक तो पूछनी है कि जो मतलब 18, 24, 22 का चल रहा है, इसका मतलब कोई ये नहीं है ना कि यही होना चाहिए, सोना वोना या चांदी, कुछ भी कोई भी होनी चाहिए ना। नहीं, 22 और 24 का हो तो ज्यादा अच्छा। अच्छा भैया, ठीक है भैया, वंदे मातरम। संदीप कौर माता जी, मोहाली। वंदे मातरम भैया। आजकल इन्होंने वो अंग्रेजों वाले नाम कर लिया, सैंड कौर। नहीं पता नहीं ये कैसे कैसे हुआ है ये। ये ये जिसमें वो था। होता है ना शॉर्ट नेम, सैंडी, कैंडी, पैंटैंडी, वेंडी। तो इन्होंने भी कहा कि चलो बुढ़ापे में कम अपना नाम नहीं बचपन में मैंने नहीं किया है, पता नहीं जब से ये नया वो आपने भेजा था ना उसमें ये शो हो रहा, तो मैं पता नहीं कैसे अब इसको ठीक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बेटा आएगा तो उसको बोलना, लिख देना इस पे संदीप कौर मोहाली। ठीक है ठीक है। भैया। एक तो अनुभव था कि भाई कल गए थे मायके, तो भाई ने उसका घुटने में बहुत दुख दर्द कर रहे थे, पैर दर्द कर रहे थे, तो वो प्लास्टिक की मम्मी बोल रही है इसने तो तुम्हारी वो बंधन उपचार कर करके ही ठीक कर लिया है, बड़ा ठीक है। मैं कहा तुम्हें खुशी हुई। अब मम्मी को भी अर्जुन शाल दी थी तो उससे उनको बहुत फायदा है। एक ये डैडी को कल, पिताजी को बहुत कमजोर देख रही थी मैं कल, तो उनके लिए ये पानी बना के दे सकती हूँ ना। हाँ, इस पानी को बनाइए, इसमें मुनक्के, खजूर और गिलोई, तुलसी के पत्ते डाल के उबालिएगा तो और बढ़िया। ये एक है जैसे कड़ा, हम लोग में सोने का कड़ा है ना सबके पास में, वो रख डाल सकते हैं ना उसमें, हाँ जी, तो हाँ जी। नहीं डाल। सोने के कड़े डाल सकते हैं, बस उसपे वो दूसरे नग वगैरह ना लगे हों। नहीं नहीं, जो जेंट्स पहनते हैं ना वो हाँ, सोने के कड़े, उसमें कोई हाँ नग जी, हाँ नहीं जी। होते। आपके यहाँ तो वो सोने के कड़े भी हो गए, लोहे के कड़े भी हो गए। हाँ, दोनों तो बहुत ही। आपके उसमें एक तो सर्व धातु, मिलता है, हाँ सर्व का बर्तन वही मिलता पूछ है जो रही थी कि मेरे पास कढ़ाई है और एक दो बर्तन है सर्व वो उसके सर्वलौह ना। का। हाँ, हाँ सर्वलौह का सर्वलो का, हाँ तो जी। उसमें उबाल सकते हैं ना। जी 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 जी। ठीक है, धन्यवाद भैया, भाई यही पूछना था। चलिए, हमारे बीच में आ चुकी हैं रूना दीदी, सफर के दौरान कलकत्ता से। वंदे मातरम गोविंद भैया। धन्यवाद दीदी। अभी मैं कलकत्ता में हूँ और इसलिए 2 दिन से मीटिंग भी अटेंड नहीं कर पा रही थी। हाँ गोविंद भैया बोलिए, थोड़ा आवाज का दिक्कत हो रहा है, बोलिए। कोई बात नहीं, आपने जिनके लिए बात करी थी तो उनको दे रहे हैं क्यों, क्या प्रभाव रहा? बहुत बढ़िया, उसका तो प्रभाव ऐसा बता रहे हैं कि पूरे दिन, एक दिन पूरा मैंने दिया बनाने का। प्रोसेस जो था भैया आपको भेजे थे, जी, वो भी बताऊं क्या? बता दीजिए। कि लोहे की कढ़ाई में उसको बनाना था। मैं 2 गिलास पानी ली थी लोहे की कढ़ाई में, और 20 मुनक्का डाल के, और उसको और एक कैंची था लोहे का, प्योर लोहे का ही होना चाहिए। कैंची बहुत तरह का होता है, स्टील का भी होता है, तो वो नहीं लेना है, पत्थर वाले भी नहीं लेना, एकदम प्योर लोहा का ही होना चाहिए कैंची।
लोहे के कैंची को एक तरफ गैस पे उसको गर्म किए और पूरा रेड हो जाना चाहिए, लाल पूरा आ जाना चाहिए, ताकि वो लाल आने के बाद और मुनक्का और पानी, 2 गिलास पानी और 20 मुनक्का जब खौलने लगा था, तब उसको मैं कैंची को लाल जो हो गया था उसको मैं उसमें छौंक रही थी। और छौंकने के बाद एक अजीब भैया आवाज आता है उसके अंदर, यार जो आवाज को जो करेंगे उन्हीं को फील हो पाएगा, तो वो उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते। और इस तरह से मिनिमम 11 बार मैंने किया उसको, और उसको खोलते खोलते वो 1 कप से भी कम हो गया था। तो उसको पूरा दिन 1-1 चम्मच करके 2 घंटा 2.5 घंटा पे मम्मी को मैं देते रही। और इसका फीडबैक इतना बढ़िया है, मैं अभी रिपोर्ट नहीं करवाई हूँ, लेकिन पूरे दिन के बाद मेरी मम्मी खुद से सारा काम कर रही हैं। और मैं बार बार पूछती थी, मम्मी तुमको कोई दिक्कत है? उसको लग ही नहीं रहा था कि कल मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, एडमिट की थी मैं, पानी चढ़ा था उनको, लेकिन वो कहीं से फील नहीं हो रहा था कि वो एडमिट हुए। फिर ये लोग पूछे कि मम्मी को क्या दे रही हो हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए? हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं, लोहे की कढ़ाई का जो पानी है वो बना के मैं दे रही हूँ। तो उन्होंने कहा इससे हो जाएगा, हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। हम लोग उसे हेमोग्लोबिन बढ़े या ना बढ़े, हमको इनका एनर्जी देखना है। हेमोग्लोबिन को बाद में टेस्ट कर लेंगे कि क्या बढ़ा क्या नहीं बढ़ा। और अभी वो बिल्कुल मतलब इतने अच्छी है कि उनके अकेले मैं उनको छोड़ के यहाँ आई हूँ, कलकत्ता में आई हूँ 2 दिन से। कलकत्ता में कुछ काम था एयरपोर्ट का, तो उसी के काम से आई थी, तो यहाँ पे वो कर रही है। और इसका फीडबैक तो इतना बढ़िया है कि कोई कोई चीज होता है सबसे नहीं बोल सकते हैं, अगर आप खुद करेंगे तो उसको ज्यादा आपको फील होगा। बहुत बढ़िया है गोविंद भैया, ये तो हर घर में जाना चाहिए और हर महिलाओं को समझना चाहिए इसको अच्छी तरह से। और बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बूढ़ों को तो मैंने देख ही लिया है। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया। जी खून धन्यवाद चढ़ाने की बात थी, आप पता है गोविंद भैया उन्होंने कहा था 2 यूनिट खून चढ़ाना है, नहीं तो ये चल नहीं पाएंगे। मतलब डॉक्टर ने इतना डराया था हम लोगों को। और मम्मी का जो ग्रुप है ना, आपको भेजे थे ना भैया, जी। वो मिलता नहीं है, कहीं नहीं मिल रहा था। तो हम लोग वो सबसे ये अच्छी बात थी कि कहीं मिला नहीं, अगर खून मिल जाता ना तो घर का जो प्रेशर था वो चढ़ा देते वो लोग। तो ये अच्छी बात थी कि नहीं मिला, निगेटिव में भी पॉजिटिव आदमी ढूंढते हैं ना, तो वो अच्छी बात थी कि नहीं मिला। और गोविंद भैया ने कहा कि कोई भी ब्लड ग्रुप रहे, कोई भी ब्लड ग्रुप रहे, उसका होमोग्लोबिन ऑटोमेटिक इससे बढ़ जाएगा। वो नहीं सोचना है कि वो क्या होगा। जी दीदी बहुत हाँ बहुत भैया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। एक मिनट। अनीता मीर दीदी पटियाला। भैया एक तो ये सारा अनुभव आप प्लीज दोबारा से बता दो, हम लोग नोट कर लें, रिकॉर्ड भी नहीं हुआ शायद ये। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी। स्वस्थ समृद्ध नारी सुरक्षा पे तो लाइव चल रहा है, स्वस्थ समृद्ध हम्म। परिवार पे अगले 4 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगा। अच्छा भैया। और भैया एक मैंने आपको कुछ कहा था, आपने मुझे लिख के भेजना है। आपने मुझे कुछ कहा था, दोबारा हाँ सब डाल देना तो देख लूंगा। मैंने डाला था, आप भेज नहीं रहे हो, देख लो। दीदी एक काम करता हूँ, एक दिन ना मेरा फोन एक ले लेना, अब पूरे दिन फोन नहीं को नहीं खाली मुझे पता अनरीड है, करना, जवाब नहीं मत मुझे देना, पता है अनरीड कर भैया, देना। मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हो, मुझे पता है। आपको अब आप लोग को क्या। आज एक और सच्चाई बताता हूँ। मैं 1.5 घंटे अगर बाथरूम में बैठा रहता हूँ तो उकड़ू बैठता हूँ। जब मैं उठता हम्म। हूँ तो मैं सोचता, मैं कहा यार अच्छा अभी मेरी हड्डियां मजबूत है, जोड़ सही है। डेढ़ हम्म। घंटे तक उकड़ू बैठने के बावजूद भी झुनझुनी पैदा नहीं होती। हम्म। दाल रोटी चावल दाल खा के वो एक गाना है ना, खा के रोटी भैया, दाल मस्त सब मस्त हैं अपनी मस्ती में। आज भैया तो आप शायरी जैसा तो हम कभी नहीं बन सकते, कोई नहीं बन सकता आप ऐसी जैसे, तो बातें वो कर तो रही हो है। नहीं, सच में भैया मैं पता है क्या कहती हूँ भैया, आपका नाम ना जिन्होंने भी रखा गोविंद, तो हम अपने भगवान को कहते हो कि मेरे गोविंद है, मेरे गोविंद है। सच में भैया, मतलब आप ना हमारे भगवान ही हो, आप वही गोविंद हो। मतलब पता नहीं भगवान ने किस रूप में आपको भेजा है, सबका इतना कर रहे हो आप जैसा कोई नहीं हो सकता भैया, आप सच में गोविंद हो सबके। मेरे जैसे यहाँ पे 132 परिवार हैं दीदी, नहीं ऐसी बातें भैया, कर रही हो। नहीं 32 तो नहीं यही भैया, साक्षात दिख रहे हैं, चाहो तो मैं सबके नाम बता दूं।
ठीक भैया है। आपकी जुबान, आपका नाम लेके कोई किसी को कुछ बता देना, भगवान ने आपको इतना 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 बख्शा हुआ है ना कि आपका नाम लेके भी कोई किसी को बता दे कि ये कर लो तो वही हो जाता है। पता नहीं ये क्या चमत्कार है भैया, आप नहीं समझ सकते। है, ऐसा कुछ है भैया, आप साधारण नहीं हो। आप, सच में बोल रही हूँ भैया। आप सबकी दुआएं हैं, आशीर्वाद है। बस, और मस्त रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है। और अब चलते हैं सुधा सिंघवी दीदी जयपुर। सुधा सिंघवी दीदी माइक अनम्यूट करना। सुधा सिंघवी दीदी माइक अनम्यूट कीजिए जयपुर से। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वीडियो ऑन कीजिए। जी भैया, एक मिनट। इस शर्मीली दीदी को भी शेरनी बनाना है। जी दीदी, कैसा लगा आपकी सहेली जब स्वस्थ हो गई? कल उन्होंने अनुभव दिया, कल का अनुभव, कल थी आप चौपाल में? नहीं भैया, कल मैं नहीं थी, आज सुबह सुबह मैंने सुना था वो वाला। जी जी। बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। बताया तो था मुझे उन्होंने, 3-4 दिन पहले बात हुई थी जब। हाँ हाँ। बोले सोने चांदी वाला पानी बताया था, तो पी रही हूँ मैं, फर्क है। बहुत खुशी हुई भैया, बहुत ज्यादा खुशी हुई। ये अलग ही खुशी है जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि जी भैया। किसके सानिध्य से कौन सा परिवार कैसे स्वस्थ हो जाता है। तो नीता भंडारी दीदी को स्वस्थ समृद्ध परिवार के पास जोड़ने का जो पूरा श्रेय जाता है वो सुधा सिंघवी दीदी की सहेली हैं। जी भैया। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि आप लोग भी अपने परिवारों को, परिजनों को इस अनोखे परिवार के अनोखे प्रयासों के संग रूबरू कराएं। न जाने कब कौन सा अनुभव किसके जीवन में कौन सा बदलाव ला दे। आनंद भैया। जी भैया, वंदे मातरम। अनीता मिट दीदी को चुप कराओ। अरे जयकारे से भैया, बहादुर है जयकारे भैया, से। वो चुप है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा बहन है ना, इमोशनल बहनें बहुत तेज होती हैं, भैया और भैया उन्होंने भैया सत्य बोला इसलिए उनको भैया, कष्ट मीटिंग में ज्यादा होता है। मीटिंग आनंद भैया, मीटिंग जी। में एंट्री होती है जयकारे से, आपका जयकारा पहले होना पड़ेगा। अनीता दीदी के लिए ना। हाँ। आप मुस्कुराओ दीदी, कोई टेंशन नहीं लेने का ना। दरअसल क्या है ना, देखिए बल एक दूसरे से है, टेंशन नहीं लेने की, चिंता ना करें, एकदम मस्ती में। और पहली बार हुआ कि आपने गोविंद भैया को शांत करा दिया। गोविंद भैया थोड़ा सा हाइपर होने वाले थे, उसके पहले वो साइलेंट हो गए। चलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हरे महादेव। चलिए, सुषमा पाठक दीदी। वंदे मातरम भैया। भैया हाई बीपी के लिए कौन सा पानी सही रहेगा, कि दवा के बाद भी दिक्कत हो जाता है अक्सर, तो कौन सा पानी ज्यादा अच्छा रहेगा? चारों मिला के, क्योंकि चारों मिला के। हाँ, कि आपको और बताता हूँ। हाई हाँ बीपी भैया। हमारे जीवन में कई कारणों से होते हैं, उनमें से कुछ कारण ठंडे भी होते हैं, कुछ गर्म भी होते हैं। ठीक है। हाँ भैया। तो चारों वाला पानी बहुत अच्छा रहेगा हाई बीपी के लिए। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अनुराधा साहू बहन उड़ीसा। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया वो जो है नायब दीदी ने जो जो कहा उसी के दौरान मैं कुछ कहा था, हमको कौन देखा है भगवान, तो कर्म ही तो भगवान है। तो हमारे कुछ अच्छे कर्म हो तो आप जैसे भगवान के रूप में भाई मिला है, तो उसी का नतीजा है कि हम सब आपकी कृपा से बहुत कुछ करने की इच्छा है और करना भी चाहते हैं। बस सुजोग कभी कभी आता है घर की काम से, काम काम के बाद वो जितना ही हो सकता है हम करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये तो हमारे जो मीटिंग नहीं है, हम ये समझते हैं कि हमारा ये देव सभा चल रहे हैं, जो हम मिल रहे हैं, जो सारे अच्छे कर्मों की वजह से जन्म लिए हैं कुछ करने के लिए। यही सच्चाई है भैया, जी इसका कर्णधार आप हैं। जी दीदी, चलें, 12:30 बज चुके हैं और अभी
आगे के जीवन के दूसरे पहलुओं पे, सबके अपने अपने निजी जीवन की जिंदगी, घर परिवार, सामाजिक, व्यवहारिक, आर्थिक, हर क्षेत्र में हम उन्नति करें और मानसिक रूप से तो इतना मजबूत रहें, क्योंकि यही चीज है मानसिक रूप से मजबूत होना। यही इस आपको बताऊं, सबसे सस्ता इलाज किस चीज का है? किस रोग का सबसे सस्ता इलाज है? मानसिक रोग का सबसे सस्ता इलाज है। सिर्फ अच्छा सोचना ही मानसिक रोग का सबसे उत्तम उपचार है। बाकी सभी चीजों के लिए, पेट में दर्द है, आपको दवाएं खानी पड़ सकती है, शरीर में चोट लग गया, खून बह रहा है, उस पर कोई दवा लगानी पड़ेगी, लेकिन मन दुखी हो तो उसे दुखी मन को खुश करने के लिए सिर्फ सोचने की जरूरत है। जी। किन्हीं को और कुछ कहना हो तो, नहीं तो मिलते हैं 4 बजे। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के इन प्रयासों को और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, खुद को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए, नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय और स्वस्थ समृद्ध परिवार सिर्फ नारी सुरक्षा का व्यवसाय आपके लिए नहीं, हम सबके लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए कर रहा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को एक उदाहरण के रूप में, उनके इतिहास के लिए, उनके स्वदेशी चिकित्सा के प्रति मनोबल और विश्वास बढ़े और इस और लौट चले, तो शिलालेख संग्रहालय के लिए कर रहा है। अनुराधा और बहन कुछ और कहना है? दोबारा हैंड रेस कर दी। भैया जो मैंने एक पार्सल भेजी थी, जो उसमें जगन्नाथ जी को घर में पहुंचाने के लिए कोशिश की थी, वो आपसे मिला है क्या? कहीं नहीं, क्या नहीं मिला है मुझे? 20 तारीख से मैंने भेजा है। कोई बात नहीं, मिल जाएगा, चिंता ना करो। जी भैया, हमारे तीन बहनों का ही कला ही वहां पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, और बाकी जगन्नाथ जी की धाम पधारने के लिए भी। चिंता ना करें दीदी, मिल जाएगा। अभी पोस्ट ऑफिस से थोड़ा सा देर हो जाता है और मिल जाएगा। ये हिंदू भूषण जी, हिंदू भूषण जी माइक अनम्यूट कीजिए। हिंदू भूषण जी माइक अनम्यूट करें। शायद माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं हिंदू भूषण जी, आपका माइक अनम्यूट हो गया। दोबारा अनम्यूट करें, बंद हो गया माइक। चले तो फिर मिलते जी हैं भैया जी। जी। जी भैया जी, हमारे साथ परेशानी है। आप पूछे भी थे एक बार, दवा भी बताए थे आप, तो न लिख पाते हैं और न याद रह पाता है, सुनते सुनते तुरंत भुला जाते हैं, और न दिखिए पाते हैं कुछ। ये करे चलते हम कभी भी हैंडरेज नहीं कर पाते हैं कि कुछ याद न रहता है हमको। इतना स्मरण शक्ति खत्म है भैया कि सुनते सुनते भुला जाते हैं, और हाथ इतना कांपता है कि लिख भी नहीं पाते हैं। अभी आप मुझे व्हाट्सएप कर यही दीजिए, मेरे दवा सब। का नाम लिख दूंगा, फिर वो आप आयुर्वेदिक दुकान पे जाकर उसको दिखा लीजिएगा। फिर नहीं भी याद रहे तो गोली जेब में रखिएगा, जब याद आए तब चबा लीजिएगा। जी जी ठीक है, जेब में रहेगा ठीक तो है ध्यान भैया। रहेगा कि अच्छा कुछ पड़ी है, डिब्बी पड़ी है, अच्छा ठीक है। ये तो चिनौटी होता है ना, बिहार में चिनौटी, जैसे ही जेब में हाथ जी पड़ता है जी तो चिनौटी देख के याद आता है, चल चल भाई ला बना खैनी। मुंह में पड़ा रहता है, फिर भी कह देता है सामने वाले को कि चल ले भाई बना ले। जी भैया जी। जी, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं नाम लिख के भेज दूंगा। जी भैया जी, वंदे मातरम जी। धन्यवाद। तो मिलते हैं शाम 4 बजे, और 7:30 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में गीत संगीत के संग होगा अनुभवों का आदान प्रदान, स्वदेशी चिकित्सा के समस्या और समाधान। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज।